देखो क्या है, भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको कैसे याद रखना है कि अगर श्रम करेगा, मेहनत अगर अभी नहीं करेगा तो 18 साल से लेकर के, अभी तो उसकी उम्र कितना साल होगा, 16-17 साल, क्या 18 साल से लेकर के 91 साल तक मेहनत करना पड़ेगा। तो जन्म कब हुआ था? 1891 में। अगर मेहनत करेगा तो 19 साल से लेकर 56 साल तक तुमको क्या है, तक ही मेहनत करेगा। 19 साल से 56 साल तक ही मेहनत करेगा। उसके बाद क्या है, बैठ के खाएगा पेंशन के पैसा से। ठीक है, तो मृत्यु कब हुआ? 1956 में। देखना हम पूरा मिटा करके तुमको बुलवा के दिखाएंगे। ठीक है, अगर मान लो राह चलते चल रहा है, ठीक है, कोई तुमको दिख जाए सुंदरी, ठीक है, और वो अपना अगर दांत दिखाए, दांत के नली, क्या दिखाए, दांत के ही वाला दांत के नली, ठीक है, खुरपी ऊपर चौड़ा चौड़ा दांत के नली दिखाए, तो उसका दांत पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो विष के दांत है। किस उम्र में? 19 से 16 साल, मतलब इसको 16 से 19 समझना। ठीक है, तो 19 से 16 साल की उम्र में उसके दांत पर ध्यान नहीं देना, नहीं तो तुमको 61 साल तक झेलना पड़ेगा उसको, और तुम्हारी एक बन जाएगी कहानी, तेरी मेरी प्रेम की कहानी। ठीक है, चलो आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसका लेखक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून को तुम एक बार काटो या 1000 बार काटो, 1000 बार काटोगे फिर भी नाखून क्या हो जाएगा? बढ़ते रहेगा। नाखून को 1000 बार काटोगे फिर भी नाखून बढ़ता रहेगा। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद हो गया। और 7वां दिन से लेकर के 69 साल तक ले, 79, 7वां दिन मतलब वो छठियार के दिन नहीं होता है, वही से 7वां दिन से लेकर के, छठियार के दिन मतलब छठा होता है, लेकिन तुम 7वां समझो। 7वां दिन से लेकर के 79 साल तक ले तुम्हारा नाखून क्या है? बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो यात्रा तक ले तू क्या है? फड़की पर लदाल रहेगा। समझ में? नगर, नागरी लिपि, नगर का मूल्य जो होता है वो ज्यादा होता है। बात सही है कि नहीं? मतलब शहर में मूल्य जो होता है कोई भी वस्तु का क्या होता है? ज्यादा होता है। अब मान लो जो चीज, मान लो यहाँ पर अगर रूम लेने जा रहा है तो 2000 में मिल रहा है शहर में, और तुम गांव में जाएगा तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। जो यहाँ पर पानी खरीद रहा है 20 रुपया में, गांव में जाएगा तो फ्री में कोई पिला देगा कि नहीं पिला देगा क्या? तो यही है कि नगर में मूल्य क्या होता है? ज्यादा होता है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन हो गया? गुणाकर मूल्य। नगर में 19 रुपया के सामान सीधे दुगुना में 35 रुपया में बेचता है, दुगुना से तनका कम। 19 रुपया के सामान कितना में बेचता है? 35 रुपया में। लेकिन गांव में वही क्या है? 20 रुपया के सामान जो है 9 रुपया में बेचता है। कै रुपया में? 9 रुपया में। याद रहेगा कि नहीं? अब देखो कोई मतलब जैसे उदाहरण ले लो कि अगर मान लो किसी गांव के दुकान में कपड़े खरीदने जाता है, ठीक है, तो 2000 वो सामान बोलता है, तो तुम क्या है 2000, कोई मान लो कि हम गए जैकेट खरीदने, तो वो बोला 2000 रुपया, तो हम बोले 500, 2000 तो 500, 2000 500। और कहीं मान लो गए सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर गए खरीदने मॉल में, बोलेगा 2000 तो 2000। समझ में आया? लेकिन ये जैकेट का मूल्य कितना था? मान लो 500 या 1000 रुपया, तो 1000 रुपया को 2000 ले रहा है तो उसको तुम दे रहा है, लेकिन गाँव में उसको हजारों रुपया नहीं दे रहा है, सीधे 2000 के सीधे बोलेगा 500। कैसे होता? 500। तो यही है कि नगर में मूल्य क्या होता है? ज्यादा होता है। 19 रुपया के सामान कै रुपया में बेचता है? 35 रुपया में। और गांव में 20 रुपया के सामान 9 रुपया में। ठीक है, चलो आगे देखो। बहादुर लोग जो होते हैं वो अमर होते हैं। बात सही है कि नहीं है? बहादुर लोग जो होते हैं क्या होते हैं? अमर होते हैं। बहादुर मतलब एकदम क्या? बहादुर समझो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एकदम क्या है? आगे चलने वाला लोग, वही बहादुर समझो। समझ में आया? तो बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। और उसका क्या होता है? कहानी बन जाती है। इसको भी याद रखना है। 14 नंबर आता है इससे, है नंबर 14 नंबर, सब मिला उला के। ठीक है, पूरा इसका वर्णिका का सबका। तो बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। यहाँ पर क्या था? 1900, हमको याद हो गया 1935 और 1925, 1912, यही ना? है ना? था एक बार देख लेना, है ना? 1912। चलो नीचे वाला का याद नहीं इसलिए बोल रहा है।
तो क्या है, बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्या होते हैं, अमर होते हैं। और बहादुर कितने साल की उम्र में होता है आदमी, 19 से 25 साल की उम्र में। 25 साल के बाद उम्र ढलने लगता है, शादी ब्याह हो जाता है, सब बहादुरी निकल जाता है। बात सही है कि नहीं है? तो बहादुर कब से कब तक ले, 19 से 25 तक ले। 25 के बाद कहानी क्या हो जाता है, तब। क्या 14 साल के लड़का बहादुर होता है, नहीं। तो 2014 में इसका क्या हुआ था, मृत्यु। और 19 से 25, अब बताओ थोड़ा सोचना, 19 से 25 बहादुर होता है, तो मरा कब होगा, 2000 के बाद ही ना मरा होगा। तो 14 इसे पता होगा कि 2000 होगा, तो दोनों याद रखेगा तब ये काम चलेगा। समझ में आ रहा है कि क्या है कि 1909 थोड़ी ना आ जाएगा, उसके बाद 2009 आएगा। ठीक है, तो बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो अमरकांत बहादुर के लेखक कब से कब तक बहादुर होता है, 19 से 25 साल तक ले। और 14 साल के लड़का बहादुर होता है, नहीं होता है, वो अभी बेचारा बउआ होता है। क्या, बउआ। ठीक है, देखो रामविलास शर्मा, राम जी के परंपरा, रामविलास शर्मा याद रखना है। या शर्मा है, वो लोग शर्मा है, तो शर्मा से याद नहीं रखना, इसलिए हम यहाँ नलिन पढ़ाए थे। समझ में आ रहा है, ताकि याद रहेगा नलिन। राम जी के परंपरा का मूल्यांकन जो है क्या है, 19 से 12 साल की उम्र में करना चाहिए। मतलब राम जी के परंपरा का मूल्यांकन जो है बच्चों को 19 से 12 साल में सिखाना चाहिए, नहीं तो वो आवारा हो जाएगा, कुछ नहीं सीखेगा। समझ में आ रहा है, बात सही है कि नहीं है? क्या अब ओकरा 25 साल की उम्र में ओकरा राम जी के बारे में बताओगे तो सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। समझ में? तो राम जी के परंपरा का मूल्यांकन कितने साल की उम्र में होना चाहिए, तो 19 से 12 साल। 19 से 12 मतलब समझ रहा है ना, क्या 1219 में थोड़ी ना जन्म होगा, क्या तुम समझ में आ जाएगा क्या, 19 से 12 मतलब 19 से 12 साल की उम्र में। देखो यहाँ फिर से, राम जी के परंपरा का मूल्यांकन जो है किसी बच्चों में 19 से 12 साल की उम्र में होना चाहिए, अर्थात 12 से 19 साल की उम्र में होना चाहिए, नहीं तो लड़का हो जाएगा आवारा और कुछ नहीं सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा, मतलब 000। ठीक है, तो 19 से 12 तो तुमको सीधे अंदाजा लगा, अच्छा 1912 में जन्म है तो मरण स्वाभाविक बात है, कुछ नहीं सीखा मतलब 2000 होगा। ठीक है, आगे देखो, महाराज, कहीं पर जो है महाराज ही जीतते हैं, जीतते हैं कि नहीं, जीत जीत मैं निरखत हूँ। महाराज कौन जीतता है, महाराज। जो जीतता है उसको क्या है, महाराज कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, जीतता है उसको क्या कहते हैं, महाराज। और जब जीतता है तो इंटरव्यू देने जाता है, मतलब साक्षात्कार, क्या देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है। नहीं तुम ही अगर जीत के लाएगा मेडल उडल कहीं से, तो आएगा ना मीडिया वाला मुंह में माइक घुसाएगा, बोल कैसे हुआ क्या। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन हो गया, पंडित बिरजू महाराज, महाराज। ठीक है, और जीतेगा तो इंटरव्यू देगा कि नहीं देगा, देगा, देगा कि नहीं देगा। और जीतने की लालच कितना उम्र के बाद, कितना उम्र तक रहता है, 19 से 38 साल तक ले रहता है, उसके बाद कहानी हो जाता है खत्म। क्या बात सही है कि नहीं है? जीतने की लालच कितना उम्र तक रहता है, 19 से 38 साल तक, ऐसे याद रखना है, 19 से 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38, ऐसे याद रखना है। क्योंकि 40 साल के बाद आदमी ना सब चीज़ खत्म हो जाता है, बेचारा संन्यास ले लेता है, ना ले लेता है। अब मान लो किसी को नौकरी वोकरी करना है, सरकारी नौकरी, तो कहिया तक करेगा, ज़्यादा 40 साल करेगा कि नहीं, ओकरा बाद तैयारी, ओकरा बाद करेगा नहीं, करे हो गए अब मरे के उम्र में बुढ़ारी में घिउढ़ारी करे चले के। तो जीत 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 में निरखत हूँ, निरखत। तो इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज। जो जीतता है तो क्या उसको हम लोग महाराज कहते हैं, बार बार जीतता है, सुनो, बार बार जीतता है उसको क्या कहते हैं, महाराज। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, जीतता है तो क्या देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। और कितना से कितना उम्र तक जीतता है, 19 से 38 साल तक जीतता है। कै साल तक, 38 साल तक। बताओ याद हो गया, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं तुमको। ठीक है, इसको याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ल, मछली का शुल्क। क्या है, मछली का शुल्क। शुल्क मतलब शुक्ल है, लेकिन इसको याद रखना शुल्क। मछली का शुल्क 37 रुपये है। क्या रुपये है, 37 रुपये। जब 37 बोल रहे हैं, 2 को अंक तो सीधे कहाँ जाना था, 1937। 2 को बोलेंगे तो 1900। तो मछली कै रुपये किलो है, 37 रुपये शुल्क से बिच रहा है। शुल्क मतलब रेट। शुल्क मतलब क्या चीज़, रेट। कैसे रेट से चल रहा है, तो 37 रुपये के शुल्क से मछली बिक रहा है। क्या रुपये, 37 रुपये। तो मछली का शुल्क
37 रुपये। ठीक है, राइटर का नाम है यतीन्द्र मिश्र। यह किसके लेखक है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। मिश्रा जी मतलब पंडित जी, मिश्रा जी मतलब पंडित जी। यही पंडित जी। पंडित जी गया, पंडित जी के पास गया शिवम, बोला पंडित जी बताइए ना ब्याह कब होई। ठीक है, समझ में आया? तो इसको पंडित जी को ही बुलाया दावत पर, नौबत खाने में इबादत। समझ में आया? इबादत मतलब समझना दावत क्या है? दावत पर बुलाया कौन? शिवम, खाने के लिए। किसके लिए? खाने के लिए। किसको? पंडित जी को। पंडित जी का नाम क्या है? यतीन्द्र मिश्र। क्यों बुलाया था? कोई काम था ना इसको, अभी ना बताया ना क्या काम था? शादी वाला काम था इसको। ठीक है, तो इसको इबादत दावत पर बुलाया था पंडित जी को, यतीन्द्र मिश्र को। समझ में आया? समझ में? खाने के लिए। और यह जो है 7-7 थरिया खा गया दही के। 7-7 को अथी था ना कटोरा, अथी क्या बोलते हैं? हरिया। हरिया 7-7 को हरिया खा गया दही के। 7-7 को हरिया खा गया दही के। कौन? पंडित जी। समझ में आया? यतीन्द्र मिश्र। बताओ याद रहेगा है? तो दही वाली मंगम्मा क्या नाम है? दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। समझ में? श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास के घर पर एक पंडित जी आते हैं। कौन आते हैं? श्रीनिवास के घर पर कौन आते हैं? एक पंडित जी आते हैं। समझ में? पंडित जी क्या मांगते हैं? दही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? दही। क्या मांगते हैं? पंडित जी आएगा तो दही मांगेगा। पंडित जी का फेवरेट भोजन क्या है? दही चूड़ा। दही मांगा एकदम, मुंह में तो खेबो किया, कानों उनों में लगा लिया एकदम। समझ में? तो यह कन्नड़ भाषा के लेखक है। कौन भाषा के लेखक है? कन्नड़। समझ में? और लेखक कौन हो गया इसका? दही वाली मंगप्पा का? श्रीनिवास। श्रीनिवास के घर कौन आया? पंडित जी आया। कहला आया? दही मांगा। और खाया तो खाया, मुंह में है, कानों उनों में लगा लिया। समझ में रहा? जैसे एक पति पत्नी है, ठीक है, वो उससे दोनों में के प्यार बहुत है। समझ में? कौन लव? ट्रू लव। कैसा लव है? ट्रू लव। तो उसका पति जो है कमाने जा रहा है या घूमने जा रहा है। कहाँ पर? उड़िया देश घूमने जा रहा है। ठीक है, तो इसका विश्वास टूट रहा है उसके पत्नी का। समझ में आया? कह रहा है वहाँ क्यों जा रहा है, दोसर चक्कर नता है क्या है? समझ में आ रहा? कहीं दोसर ले आएगा एगो रसियन बुला के, बड़ा दिक्कत हो जाएगा क्या? तो कह रहा है अगर विश्वास ढहा तो तोरा 7 गो कोढ़ी फुटतो। क्या बोला? अगर विश्वास ढहा, विश्वास तोरा तो तोरा कै गो कोढ़ी फुटतो? 7 गो कोढ़ी फुटतो। क्या बोला? अपना पति को। कौन सा देश घूमने जा रहा था? तो उड़िया भाषा के कवि है। ठीक है, और लेखक का नाम क्या है? 7 कोढ़ी होता। कविता कहानी क्या है? ढहते विश्वास। इसका तो याद रहेगा। ठीक है, ईश्वर, माँ जो है ईश्वर का रूप होती है। क्या रहेगा? माँ किसका रूप होती है? ईश्वर का रूप। याद रखना। ठीक है, सुजाता तमिलनगर जाती है। कहाँ जाती है? तमिलनगर जाती है। तो तमिल भाषा के कवि कौन है? सुजाता। ठीक है, कौन नगर मतलब, और चैप्टर का नाम क्या है? नगर। तो सुजाता याद रहेगा। चलो, एगो राजस्थानी है, उसका राजस्थानी लड़का है जिसका नाम है सावर दैया। क्या कहता है? सावर दैया। वो क्या बोलता है? हाय दैया धरती कब तक घूमती रहेगी। क्या बोलता है? हाय दैया धरती कब तक घूमती रहेगी, मतलब सावर दैया। अब चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमती रहेगी। उसको पता चला कि धरती घूमता है। पहले उसको पता क्या था? कि सूरज घूमता था। और उसको पता चला हाय दैया धरती कब तक घूमती रहेगी। हो गया यार?